आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो हम सबको अंदर ही अंदर परेशान करती है। गरीब क्यों गरीबी में रह जाता है और अमीर क्यों लगातार तरक्की करता है। ध्यान से सुनिए, ये कहानी आपकी सोच बदल सकती है। रामपुर गांव में एक साधारण व्यक्ति रामू रहता था। वह गरीब था, निराश था और हमेशा अपने दुर्भाग्य को कोसता रहता था। हर दिन रामू शिकायत करता कि उसकी किस्मत खराब है और भगवान ने उसे कुछ नहीं दिया। वह दूसरों की सफलता देखकर जलता और सोचता कि वह कभी उनकी तरह नहीं बन सकता। राम की दिनचर्या आलस्य और नकारात्मकता से भरी हुई थी। वह सुबह देर से उठता, खेतों में ठीक से काम नहीं करता और अपने परिवार की जरूरतों का ध्यान भी ठीक से नहीं रख पाता। गांव वाले भी उससे दूर रहने लगे थे क्योंकि उसकी बातों में केवल शिकायत और दुख होता था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत का आगमन हुआ। संत ने प्रवचन में कहा, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी जिंदगी का आधार है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। अगर सोच बदल दोगे तो हालात बदलने में समय नहीं लगेगा। रामू ने यह बात सुनी लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। वह संत के पास गया और पूछा, महाराज क्या सोच बदलने से सचमुच जिंदगी बदल सकती है? मेरी तो जिंदगी हमेशा से खराब रही है। संत मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें इसका उत्तर चाहिए तो अगले 7 दिनों तक हर सुबह सूरज उगने से पहले मुझसे मिलने आओ। रामू को संत की बात अजीब लगी लेकिन उसने सोचा कि कोशिश करके देख लेता हूँ। अगले दिन वह सूरज उगने से पहले उठ गया। वह संत के पास पहुंचा। संत ने उसे कुछ नहीं कहा, बस उससे रोजाना सुबह आने को कहा। अनुशासन 7 दिन तक सूरज उगने से पहले की आदत ने रामू की दिनचर्या बदल दी। वह महसूस करने लगा कि सुबह जल्दी उठने से उसका दिन बेहतर और अधिक उत्पादक हो जाता है। उसने अपने खेतों में ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। 7वें दिन संत ने रामू से पूछा, इन 7 दिनों में तुमने क्या अनुभव किया? रामू ने कहा, मुझे अब सुबह उठकर अच्छा लगता है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं कुछ नया कर सकता हूँ। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अब मैं तुम्हें एक और अभ्यास दूंगा। अगले 7 दिन तक हर रात सोने से पहले 3 अच्छी बातें लिखो जो उस दिन तुम्हारे साथ हुई। रामू ने संत की बात मानी। पहले दिन उसे लिखने के लिए कुछ खास नहीं मिला साइड, लेकिन धीरे धीरे उसने छोटी छोटी अच्छी चीजों को नोटिस करना शुरू किया। जैसे उसके खेत में फसल अच्छी हो रही है, उसकी पत्नी ने स्वादिष्ट खाना बनाया और उसके बेटे ने स्कूल में अच्छा प्रदर्शन किया। रामू ने अपने जीवन की अच्छी चीजों को देखना शुरू किया तो वह भगवान और अपने आसपास के लोगों के प्रति आभारी महसूस करने लगा। उसकी शिकायतें कम हो गईं और वह खुश रहने लगा। संत ने रामू से कहा, अब अपनी सोच को एक कदम और आगे बढ़ाओ। हर दिन ये सोचो कि तुम अपने लिए क्या नया कर सकते हो। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उन्हें पूरा करने की योजना बनाओ। रामू ने अपने खेतों में मेहनत करना शुरू किया। उसने नई तकनीकें सीखी और अपने खेत की पैदावार बढ़ाई। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। गांव वालों ने उसकी मेहनत और बदलाव को देखा और उसकी तारीफ करने लगे। निष्कर्ष, सोच का चमत्कार। कुछ महीनों बाद रामू की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जो रामू कभी अपनी किस्मत को कोसता था, अब वह दूसरों को प्रेरित करता था। वह संत के पास गया और उनका आभार व्यक्त किया। संत ने कहा, रामू, यह चमत्कार मैंने नहीं किया, यह तुम्हारी सोच का चमत्कार है। जब तुमने अपनी सोच बदली तो तुम्हारी जिंदगी ने भी अपनी दिशा बदल दी। हमारी जिंदगी वैसी नहीं होती जैसी हालात होते हैं, वो वैसी बनती है जैसी हमारी सोच होती है। सकारात्मक सोच रखिए, मेहनत करिए, छोटी छोटी खुशियों में खुशी ढूंढिए। यही है सफलता की असली कुंजी।